हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से, और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 8 बजे से, और मैं आ रखी हूँ जंगल में तुलसी लेने के लिए। और मुझे ना थोड़ा थोड़ा बुखार भी आ ही रहे है भाई। वो तो मम्मी पांडुकेश्वर गई तब मुझे आना ही पड़ा, क्योंकि कुछ हमारी ऑर्डर की जो माला है वो भी बनानी थी। बाकी मुझे किसी ने बताया था जब आप तुलसी लेने जाओगे, कमेंट आया था, तो ज़रूर बताना तुलसी कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है। तो ये रही भाई तुलसी। तुलसी ना घास के बीचों बीच होती है और इसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कुछ यहाँ पे है तो अब कुछ पता नहीं कहाँ मिलेगी। इस बड़े से जंगल में कहीं भी मिल सकती है, बाकी कुछ ऐसा आइडिया नहीं रहता, बहुत दूर दूर मिलती है। तो पहले तो इसी को तोड़ते हैं। तुलसी ना हाथ से नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए हम लोग दराती लेके आते हैं साथ में। और ये देखो भाई, धूप भी आ ही गई है और मौसम आज का जो बद्रीनाथ धाम का है ना, बड़ा प्यारा सा है भाई। प्यारी वाली धूप आ रखी है। आज मैं मेरे गांव की दूसरी साइड आ रखी हूँ और यहाँ से ना मार्केट वाला एरिया दिखता है केवल। बाकी दादी और मैं आ रखे है। दादी यहाँ ऊपर पे तुलसी उठा रही है, ये देखो भाई। तो बाकी भाई, एक एक पत्ता तुलसी उठाने में ना काफ़ी टाइम निकल जाता है भाई। सुबह जल्दी आना पड़ता है, सुबह 6 बजे तुलसी के लिए आ जाना पड़ता है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग 9-10 बजे के आसपास में घर जाते हैं। और आज तो मैं पास वाले ही जंगल में आ रखी हूँ। मम्मी पांडुकेश्वर है, दादी के साथ आ रखी हूँ। मम्मी और पापा को तो पता भी नहीं है कि मैं जंगल जा रखी, क्योंकि तबीयत खराब क्योंकि ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार आ रहा है बहुत ज़्यादा। जंगल आई तो अभी फिर से मुझे अजीब सा फील तो हो रहा है, लेकिन तुलसी लाना भी ज़रूरी था। बाकी भाई, यहाँ भी ना देखो गाय चढ़ने के लिए आ रखी है, क्योंकि ये ना गांव के पास वाला जंगल है हमारा। बाकी इतने सुंदर सुंदर से ना जो फूल है वो हो रखे हैं। ये देखो भाई, बड़ा प्यारा सा। यहाँ पे देखो कितने सारे फूल हो रखे हैं इस पर। बाकी दादी तो यहाँ ऊपर जा रखी है कहीं टॉप में भाई। यहाँ ये देखो भाई, पत्थर के पीछे थोड़ी सी दिख रही है ऊपर फूल पे। और मैं ना नीचे नीचे ही तुलसी ढूंढ रही हूँ और तुलसी उठा रही हूँ। तुलसी ढूंढना बहुत ही टफ काम होता है, क्योंकि तुलसी ना इन घास के बीच में रहती है भाई, और अच्छे से देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे है तो केवल 2 पत्ते हैं यहाँ पे, इतनी सारी घास में केवल 2 पत्ते हैं। बाकी इस साइड कहीं भी नहीं है, और थोड़ा सा 2 पत्ते यहाँ पे हैं। और यहाँ ना इतनी सारी ग्रीन टी हो रखी है। ये रही भाई ग्रीन टी, ये ग्रीन टी है। इसको घर ले जाओ सुखाओ तो ये ग्रीन टी का काम करती है। और ये रहा भाई सामने पे मार्केट वाला एरिया, और साथ ही में ना बद्रीनाथ धाम के शुरुआती में हेलीपैड है। तो अगर आप लोग 2 धाम या फिर 4 धाम हेली से करना चाहते हो तो मैं अपने भाई का नंबर डाल दूंगी। ये देखो भाई, अभी अभी एक हेली आ भी रहा है। और यहाँ पे ना ये यात्री को उतारेंगे, उसके बाद हेली वालों की ड्यूटी रहती है दर्शन करवाने से लेकर के इन्हें घुमाने तक के। ये देखो भाई, बाकी अगर मैं यही देखती रह गई ना तो मैं तुलसी नहीं उठा पाऊंगी। तो फटाफट से तुलसी उठाते हैं और घर जाते हैं। बुखार भी आ रहे हैं, दवाई भी खानी है, नाश्ता तो अभी कुछ बना भी नहीं है घर पे। बाकी मेरी दादी तो ना इतना ऊपर टॉप में जा रही भाई, मैं तो चढ़ ही नहीं पा रही, थक जा रही हूँ। बाकी भाई, थोड़ी बात मैंने तुलसी उठाई और अभी ना मैं नीचे आके बैठ गई हूँ। हिम्मत ही नहीं आ रही मेरी तुलसी उठाने की। पता नहीं ऐसे कैसे बुखार आ गए हैं मुझे, जो ठीक ही नहीं हो रहे। दवाई भी खा ही रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और दादी तो अभी तुलसी उठा रही है, तो मैं यहाँ नीचे पे आके बैठ गई हूँ भाई। हालत एकदम डाउन सी हो गई है, ऐसे वीकनेस सी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा वाली। और ये देखो भाई, दादी तो अभी यहाँ ऊपर तुलसी उठा ही रही है। और बीच में आपने एक फेक न्यूज़ देखी थी क्योंकि बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर आया था। तो ग्लेशियर नहीं, यहाँ ऊपर से वो पत्थर गिरते रहते हैं यहाँ ऊपर टॉप से,
और ये तो ना कंचनगंगा है जो नदी के दूसरी साइड आते हैं भाई वो पत्थर, इस साइड नहीं आते। भाई घर पे आने के बाद फटाफट से नाश्ता वगैरह करा, सफाई करी और अभी ना दिन के ठीक 12 बज चुके हैं। मैंने दाल भी बनने के लिए रख दी है क्योंकि अभी ना पापा और मम्मी आने वाले हैं बद्रीनाथ। साथ ही में मैं माला बनाने के लिए बैठ गई हूँ। तुलसी आज मुझे जंगल से ही लानी पड़ी क्योंकि तुलसी बिल्कुल नहीं रह रखी थी हमारे घर पे। तो माला भी बनाते हैं और साथ साथ में खाना भी। बाकी भाई मैं यहाँ पे माला बना ही रही थी और कुछ ही माला मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। उतनी देर में यहाँ पे पापा लोग भी आ गए हैं भाई। तो पापा की तबीयत अब एकदम ठीक है, ठीक ना, मस्त चंगा, दिक्कत बड़ी बद्रीनाथ। अभी अभी आए हैं भाई, पानी पूनी पिया, मम्मी खाना बना रही है और मैं यहाँ पे तुलसी की माला बनाने में लगी हुई हूँ। बाकी भाई दिन में पापा लोगों के घर पे आने के बाद हम लोगों का खाना भी हो गया था। साथ ही में मेरी जितनी भी माला बनानी थी वो भी बन गई थी। और मेरी ना ताई जी भी आ रखी है भाई कल, क्योंकि जेठ पूजा है कल। कुबेर भगवान जी हमारे गाँव में आते हैं सब लोगों को देखने के लिए कि हम लोग कैसे हैं, हमारा हाल चाल जानने के लिए। और मेरे भैया हैं यानी कि मौसी का, जो मेरी मौसी है ना गांव वाली, जिसको आपने व्लॉग में बहुत बार देखा भी होगा, उनके लड़के की शादी हुई है कुछ टाइम पहले ही, कुछ महीने पहले ही, यानी कि मेरे भैया और भाभी। और जो नए जोड़े रहते हैं ना तो उन्हें साथ में भगवान जी के दर्शन करने होते हैं भाई। तो भाभी तैयार हो रही है और उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए भी। साथ ही में मुझे कुछ माला का ऑर्डर था तो मुझे माला भी अर्पित करनी है। तो चलेंगे भाई जैसे भाभी आएगी। आओ आओ। तो ये देखो भाई भाभी जी हो गई है तैयार। नई नई शादी में भाई पूरा मतलब ऐसे तैयार होके जाना पड़ता है। नमस्ते, चले। देखो भाई पूरा लुक भाभी का कुछ बढ़िया लग रही, सुंदर। बाकी भाई हम लोग आ गए हैं मंदिर के ठीक अंदर और यहाँ पे ना भैया का वेट कर रहे हैं भाई। भैया प्रसाद लेने के लिए जा रखे हैं। और जब नई नई शादी होती है ना तो साथ में जोड़े में दर्शन करने होते हैं भाई। तो मेरे को माला भी अर्पित करनी है इसलिए हम लोग अंदर आ रखे हैं। बाकी दर्शन भी करने ही हैं। बाकी भैया खो गए, कहाँ गए? प्रसाद लेने आने वाले होंगे भाई, तो वेट करते हैं। बाकी आज ना मंदिर के अंदर में उतनी भीड़ भाड़ है नहीं, बाहर भी नहीं है भाई भीड़, लंबी सी लाइन भी नहीं लगी हुई है। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बाकी आज किसी का बर्थडे भी है, उन्होंने मुझे माला चढ़वाने के लिए बोला है, तो उनको भगवान बद्री विशाल जी की ओर से हैप्पी बर्थडे और भगवान जी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बाकी भाई हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए हैं और जितनी भी माला का मुझे ऑर्डर था मैंने सारी ही माला भगवान जी के चरणों में अर्पित कर ली है। और साथ ही में भैया भाभी ने भी दर्शन कर लिए हैं। पहले दर्शन साथ में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के बाहर। बाकी यहाँ लाइन लगी हुई है। बाकी भाई दर्शन करके हम लोग आ गए हैं मंदिर के ठीक बाहर पे, यानी कि स्पॉट वाले एरिया पे। और आप लोगों को मैं दर्शन यहाँ से भी रोजाना कराती हूँ, वैसे तो अंदर से भी करवाती हूँ। और आज ना मेरे भैया और भाभी जी आ रखे थे भाई दर्शन करने के लिए। इनकी नई नई शादी हो रखी है तो इनको जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। बाकी इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना इनकी, क्योंकि अभी नई नई शादी हो रखी है। अच्छा लगा दर्शन करके साथ में? अच्छा लगा, बहुत। हाँ नई फीलिंग है, नई फीलिंग है शादी। हाँ शादी के बाद वाली फीलिंग आप लोगों को पता ही है, जिनकी नई नई शादी हो रखी होगी उनको पता होगा कि कैसी होती है। बाकी भाई हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, जब नई नई शादी होती है तो फिर साथ ही में जो भी बड़े मंदिर होते हैं, धाम वगैरह होते हैं, या फिर घर में पूजा पाठ होती है, तो सब जगह ना साथ में ही जाना पड़ता है। ऐसे अकेले अकेले नहीं जा सकते। नहीं तो भाभी और मैं तो रोज मंदिर आ रहे थे, लेकिन हम दर्शन नहीं कर पा रहे थे। भाभी नहीं कर पा रही थी ना, मैं तो कर पा रही थी। हाँ भैया बड़े व्यस्त हो रखे हैं, भैया हेली सेवा में काम करते हैं तो भैया बड़े व्यस्त हो रखे थे भाई। बाकी ये देखो रोजाना की तरह मंदिर में काफी भीड़ है। अंदर तो मंदिर खाली है। ये देखो भाई तो दर्शन करके भाई हम लोग आ गए हैं मार्केट वाली साइड को। भाभी जी के लिए ना रेड कलर का स्कार्फ लेना है। बाकी ये देखो भाई साड़ी में थोड़ा भैया भाभी की मदद कर रहे हैं। और बद्रीनाथ के मार्केट में चहल पहल तो आपको पता ही है कितनी रहती है।
मजा आ रहा ना आज साथ में घूमने में ना, नहीं तो अकेला घूम के भाभी परेशान हो गई थी। हुई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे साथ भी मजा आ रहा है। मजा आ रहा मेरे साथ कि भाई मार्केट से हम लोग ना स्क्रैप लेके भी आ गए हैं और अब हम लोग जाने लग गए हैं घर। ये सारी तैयारी ना कल की हो रही है क्योंकि कल है जेठ पूजा और उसमें ना येलो कलर की साड़ी, रेड कलर का स्क्रैप की ज़रूरत पड़ती है। तो भाभी अभी नई आई है तो इसलिए भाभी को पता नहीं है ज़्यादा। बाकी हम लोग मंदिर के ठीक पास में पहुंच गए हैं और घर जा रहे हैं। बाकी भाई मंदिर से घर आने के बाद हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है और आजकल ना खाना खाने में ना रात के 11 कब बज जा रहे पता ही नहीं चल रहा भाई। 9 साढ़े 9 बजे तो हम लोग मंदिर से घर आए, मार्केट भी गए थे, थोड़ा भाभी जी के लिए स्क्रैप लेना था, फिर दर्शन भी बहुत अच्छे से करा, माला भी अर्पित करनी थी, तो फिर एक एक करके पूजा करवाना, उसमें थोड़ा मुझे टाइम लग ही जाता है भाई। तो अब मैं आपसे एक नई व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।